हमारे देश में साहूकारों का जो बिजनेस है वो बहुत पहले से हम लोग देखते आए हैं। इतिहास के पन्नों में कई दफा हम लोगों ने चीजों को देखी है, किस तरह साहूकारों ने किसानों और मजदूरों को एक्सप्लॉयटेशन किया। यदि आप गांव में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मजदूर कम्युनिटी के लोग जो है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते, तो आप देखेंगे मोस्टली बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग ही आमतौर पर आपको मजदूर देखने के लिए मिलेंगे। और इसी बीच आप एक न्यूज देख रहे हैं, आदिवासी सफाई कर्मी से सूदखोर ने 5,000 के बदले वसूले 40 लाख रुपए। ये तो एक छोटा सा इंस्टेंस है, बहुत सारे इंस्टेंस हमारे मध्य से मिलेंगे। मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी जांच में प्रॉपर तरीके से बताया है कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब के खिलाफ में एट्रोसिटीज पूरे देश में सर्वाधिक दूसरे नंबर पे है। मतलब ये चीज दिखाती है कि मध्य प्रदेश सरकार को एक आईना दिखा देती है। आप जो है मीडिया के सामने पता नहीं कौन कौन सी स्कीम लॉन्च कर देते हैं, वो स्कीम कभी भी ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती है। आप बहुत सारे सिस्टम निकालते हो कि बैंकिंग सिस्टम को हम बिल्कुल बॉटम तक ले गए हैं, हमारे देश में कोई भी इंसान लोन ले सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे यदि आप देखें, एक मजदूर यदि किसी बैंक में जाए और बोले साहब हमें लोन चाहिए, उसे कितनी आसानी से लोन मिल जाएगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यदि आपको समझ ना आ रहा हो तो आप खुद भी एक मजदूर का स्पेस बनाइए और आप बताइए कि मैं एक मजदूर हूं और मुझे साहब लोन चाहिए। बिना कोलेटरल के आपको लोन कैसे मिलेगा, ये तो आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जाने आते हैं, अदानी अंबानी, उनको हमारी सरकार बैंकों के माध्यम से कई लाख करोड़ रुपए का लोन देती है। और कई बार जब सरकार से सवाल पूछा जाता है कि साहब आपने कितने लोन दे रखे हैं, तो साहब बोलते हैं नहीं नहीं ये इंफॉर्मेशन था, आपको नहीं बताएंगे। मतलब हमारे देश में जो गरीब को पैसा मिलना चाहिए वो उसको मिलने की बजाय हमारे देश में पूंजीपति वर्ग को तक पैसा मिलता है। और इवनली गरीब कम्युनिटी को यदि जस्टिस मिलने की बात करें तो उसे जस्टिस भी नहीं मिल पाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ ये अत्याचार पहला नहीं है। ये तो आज हम केस स्टडी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं। और कमाल की बात यह है कि जो इस कम्युनिटी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए चुन के आते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो भी अपने मुंह में ताला लगा के रखते हैं, कभी भी उस समाज के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में खुलकर नहीं बोल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर का ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज को आपने लिया है, जिस रिजर्वेशन सिस्टम का आपने बेनिफिट लिया है, वक्त है कि आपको पे बैक टू सोसाइटी भी करना है। पे बैक टू सोसाइटी, जो सोसाइटी से आपको मिला है आपको पे बैक भी करना है। लेकिन कई बार यहां पर हमारे जो अधिकारी हैं वो अपने अलग ही दुनिया में चले आते हैं। अधिकारी बनने के बाद उनकी दुनिया ही अलग हो जाती है, उन्हें अपने समाज से कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं रहता है, वो अपनी अलग ही दुनिया बना लेते हैं। सोचिए, बिना रिजर्वेशन के वो अधिकारी भी कई लोग नहीं बन पाते। लेकिन कमाल की बात है, रिजर्वेशन मिलने के बाद जब पे बैक टू सोसाइटी की बात आती है तो वहां पर कई वो अधिकारी जो हैं वो कतार में सबसे पीछे खड़े नजर आते हैं। एनीवे, यहां पे आज बात करेंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको प्रॉपर तरीके से दिखाया भी है। एवनली यहां पर आप देखेंगे, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, दैनिक भास्कर जैसे पेपर ने इसके बारे में प्रॉपर तरीके से कवरेज भी दिया है। नाउ लुक एट हियर, मामला क्या है। 5,000 रुपए इन्होंने उधार लिया था, जब पैसे वापस नहीं दे पाए 1 महीने के अंदर, तो सूदखोर ने उनकी पासबुक चेकबुक सब छीन लिया, मार मार कर गांव भगा दिया और उनकी जगह खुद नौकरी करने लग गया। आरोपी ने 10 साल में करीब 40 लाख रुपए सैलरी सफाई कर्मी खाते से उठाई, उसके नाम से कई बैंक अकाउंट खुलवाए, लोन लिया, बुलेट भी फाइनेंस करा ली, इतना सारा काम कर लिया। ऐसे इंसान के ऊपर इतना भयानक केस लगना चाहिए कि इतिहास के पन्नों में याद रखा जाए, बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाए कि यदि कोई ऐसा गलत करप्शन करता है तो उसको इतना बड़ा पनिशमेंट मिलेगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। इसमें आप आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है मामला मध्य प्रदेश के सतना नगर निगम का है। इसकी शिकायत 52 साल के सफाई कर्मी श्याम बिहारी आदिवासी ने की है। उनने पत्नी के इलाज के लिए सतना निवासी आरोपी मनीष पांडे से 5,000 रुपए लिए थे और मनीष पांडे ने सोचिए उस इंसान के साथ इतना गलत कर डाला। मैं तो इस न्यूज को प्रॉपर तरीके से कवरेज कर रहा हूं, बहुत सारे लोग तो इसको कवरेज भी नहीं करेंगे, ये हम सभी जानते हैं। असली निगम कर्मी ने वकील के माध्यम से सतना निगम आयुक्त, सिटी कोतवाली, एसपी, आईजी, डीआईजी, आयुक्त, नगरीय प्रशासन, गृह मंत्री सहित मुख्यमंत्री के पास शिकायत की। हालांकि 3 महीने के बाद भी उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये रियल कंडीशन है हमारे समाज की। हमारे समाज में, हमारे मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी लगभग 21% है, लेकिन जब उसे न्याय मिलने की बात होती है तो वो कतार में सबसे पीछे खड़ा नजर आता है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो इतने सालों से रूल कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। स्कीम्स को इंप्लीमेंटेशन करने में आपने बहुत कोताही बरताई। जिन लोगों को प्रॉपर तरीके से न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय आपने दिलाया,
एवरली हमने तो प्लान भी किया है कि इसके लिए प्रॉपर एनजीओ चलाया जाएगा, गांव गांव जाके सर्वे किया जाएगा, किन किन के साथ में किस किस तरह से इस तरह से इनजस्टिस हो रहा है, साहूकार किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इन चीजों को प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर तरीके से स्टेप ले जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आने वाले कल में आप लोग इसे पार्टिसिपेट करें। इससे फर्दर बोलते हैं, प्रॉपर वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मेरा नाम श्याम बिहारी है, ये इस गांव के हैं, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दिया कि 2003 में सतना नगर निगम में सफाई कर्मचारी नियुक्त हुए, और इसमें प्रॉपर तरीके सारी बताई गई हैं, बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद बताया इन्होंने मनीष पांडे से इनको मिलवाया गया विनय नामदेव की तरह, और उसके बाद उनकी जब पत्नी की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने ब्याज पर पैसा देने का काम किया, और यहां पर 5,000 रुपए उधार लिए, और बाद में 1 महीने के अंदर उसको चुका नहीं पाए, और बाद में आप देखेंगे 10 साल पहले उनका वेतन 15 से 20,000 रुपए के बीच था, अब 30 से 40,000 के बीच तनख्वाह आ रही है। ऐसे में 40 लाख रुपए वेतन मेरे खाते से मनीष निकाल चुका है। पता नहीं मनीष ने मेरे नाम से कितने खाते खोलकर लोन निकाले हैं। एसबीआई कर्मचारी से लेकर मैनेजर तक उसके आदमी हैं। देखो ऐसे बदमाशों के आदमी बहुत सारे मिल जाते हैं, इनके कनेक्शन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। सभी ने मिलकर बंदरबाट किया है। ऐसे सभी अधिकारियों के ऊपर बहुत ही खतरनाक केस लगना चाहिए। जो उसे जब भी साइन कराना होता था तब मुझे बुलाता, 500 रुपए से 1,000 रुपए देकर चलता कर देता। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। Such kind of insane thing happened with the people of our state। आप आगे देखिए 1 महीने के बाद पैसा नहीं लौटाया तो पीट कर गांव भगा दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके दिया है। मनीष पांडे ने कर्मचारी का एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक आदि साइन कराकर रख लिए। देखिए इतना सारा गड़बड़ किया। दिस इज हाईली इंसेन। और कमाल की बात यह है, ये एक ऐसा इकलौता केस नहीं है। हमारे मध्य देश में ऐसे मल्टीपल केस हैं। आदिवासी कम्युनिटी के साथ में गलत ऐसा एक केस नहीं हुआ है। देयर आर सेवरल केसेस। ना सिर्फ आदिवासी, शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटी है उनके साथ एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा देखने मिली है। बैकवर्ड कास्ट के बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ एट्रोसिटीज देखने को मिली है। लेकिन जब भी इसकी बात होती है तो मध्य प्रदेश सरकार म्यूट बन जाती है। हमारे जो विधायक सांसद हमारी कम्युनिटी सुन के आते हैं वो क्या होते हैं, म्यूट बन जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यदि हम अपने समाज की बात करेंगे तो शायद हो सकता है अगली बार में टिकट ही ना मिले, और इस तरह से उनके विधायक सांसद बनने को बहुत ज्यादा उचित नहीं होता है। इसमें आप प्रॉपर तरीके से देखिए, स्टार्टिंग से एक बैंक में आरोपी ने खुलवाए कई खाते, 7 महीने से निकाले 5.49 लाख, मतलब कई लाख रुपए निकाल लिए, खाते में सिर्फ 65 रुपए बचे हैं। सैलरी आते ही निकाल लेता था रकम। 2 लोन भी चल रहे हैं। इसके बाद बैंक कर्मचारी जब घर पहुंचे तो हुआ खुलासा। दिसंबर 2022 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रीवा कर्मचारी श्याम बिहारी आदिवासी खोजते हुए चाकघाट के पास रजा गांव पहुंचे। फाइनेंस कर्मी ने श्याम बिहारी से किस्तें जमा करने को कहा। उन्होंने कहा बुलेट लिए हो, किस्तें नहीं दे रहे। देखो बुलेट तक फाइनेंस करा लिया उसके अकाउंट से। ऐसे बदमाश को कितना बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस मतलब आई मीन इतना बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए कि सिंबल होना चाहिए समाज के लिए कि देखो इतना बड़ा पनिशमेंट मिला है, ऐसी कोई गलती करेगा ना तो उसको इतना बड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा, तब जाकर ये सारी गलतियां रुकेंगी। इवनली आप देखेंगे एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आप देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डाटा है जिससे बताया गया, आप देखेंगे राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब के खिलाफ एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा है। मतलब मध्य प्रदेश। अब देखो ये केसेस तो रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे केस तो रजिस्टर ही नहीं होते। आप पुलिस थाने में चले जाओ, आपके खिलाफ में आप किसी के खिलाफ कंप्लेन लिखा रहे हो, उसको रजिस्टर ही नहीं किया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता है। इससे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। बहुत सारी जगह लोग शादी वादी में लाउड स्पीकर चला के रखे हैं। बहुत सारे जो मंदिर है वहां पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे भागवत जगराता पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, उसमें बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के रखे होते हैं। अगर किसी को पुलिस 100 में कॉल भी कर दिया जाए कि भैया इसको धीमा करा दो, नहीं धीमा नहीं होगा। बड़े बड़े अधिकारी भी वहां पर बिल्कुल म्यूट बन जाते हैं, जैसे उनकी जुबान में ताला लगा दिया गया है। आप सोचिए बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम ऑलरेडी होने वाले हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात हो सारे लोग म्यूट हो जाते हैं, जैसे उसके मुंह में ताला लगा दिया। सोचो हमारे देश में अन्याय को किस तरह से एक तरफा लोग सिर्फ मानते चले आते हैं, उसके खिलाफ में कभी आवाज नहीं उठाते। दैट्स द नीड ऑफ द आवर। यदि आप सोचते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे आप किसी वर्ग से बिलोंग करते हो, चाहे आपने कभी भी समस्याएं ना झेली हो, लेकिन तब भी आपको समस्याएं आपको महसूस करनी पड़ेगी कि ये हमारे समाज, यदि एक बेहतर देश आप बनाना चाहते हैं। देखो बेहतर देश बनाने के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, ये सिर्फ कहने से बात नहीं मिलेगी। आपको ग्राउंड लेवल पे जाके प्रॉपर तरीके से जो समस्याएं उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम एक बेहतर देश बना सकते हैं। वी नीड टू वर्क एट द ग्राउंड लेवल।
इवनली आप देखिए शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में जो एट्रोसिटीज हैं वो भी हमारे देश में काफी ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य पूरे देश में एज ऑफ नो सबसे टॉप पे है, जहां पे शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में एट्रोसिटीज सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को यहां पे बहुत बड़े चेंज लेने की आवश्यकता है। दे नीड टू टेक द कंक्रीट स्टेप्स, तब जाकर हमारे देश में एक बेहतर समाज बन पाएगा, बेहतर देश बन पाएगा। वरना बोल बच्चन से यदि बदलाव होना होता तो शायद अभी तक बदलाव हो चुका होता। और आप सभी लोगों को भी प्रयास करना है कि आवाज उठाएं, ऐसे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, खुद भी वीडियो बनाएं। तो ये रहा हमारा डिस्कशन, ये हमारे ओपिनियन। आपके क्या ओपिनियन आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब चैनल। मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।